गुड्डू खान जो करनाल के हांसी रोड में गुड्डू बनकर रह रहा था, इस कमरे में वो रहता था। कितनी ही महिलाओं को ठग कर 100 रुपए किस्त के हिसाब से लेता था और लगभग लाखों रुपए लेकर फरार हो जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि उसका पूरा नाम गुड्डू खान है और सबसे बड़ी बात, इस घर की एक बेटी को लेकर वो चला जाता है जो महज 16 साल की है। आपको ये तस्वीर दिखा दें कि ये गुड्डू खान है जो करनाल के हांसी रोड गली नंबर 8 में गुड्डू बनकर रह रहा था और इस परिवार के साथ मिलता जुलता रहा, अपना विश्वास बनाता रहा और लाखों रुपए लेकर लोगों को ठग कर और इस घर की एक बेटी को लेकर फरार हो जाता है। मैं 16 साल की लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। यूपी बदायूं के गांव का ये रहने वाला बताया जा रहा है और हैरान कर देने वाली बात है कि अब तक उस लड़की का कोई पता नहीं चल पा रहा है। परिवार परेशान है और तमाम वो महिलाएं परेशान हैं जिनसे छोटे छोटे रुपए कर कर एक बड़ा लाखों का ठग कर कर ये फरार हो जाता है। और अभी तक पुलिस जो है उस लड़की को ढूंढ रही है, उनके गांव में छापेमारी कर रही है। ये गुड्डू खान, इसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि हो सकता है कि कल आप इसकी ठग का शिकार ना हो जाए। और चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि ये 2 बच्चों का पिता बताया जा रहा है जो 16 साल की लड़की को लेकर फरार हो जाता है। बहला फुसलाकर आप अपने बच्चों को थोड़ा जो है समझदार बनाएं, सावधानी बरतें। तमाम उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे जिन महिलाओं के पैसे लेकर ये फरार हो जाता है। और छोटे अगर बात की जाए किस्तों के रूप में ये पैसे लिया करता था, कभी के बार किसी की अकाउंट पर जो है EMI पर मोबाइल फोन्स ले लिया और मोबाइल फोन लेकर भी साथ में चला जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है, जो मोबाइल फोन के डब्बे हैं उनके ऊपर जो नंबर होता है उसको स्क्रैच कर जाता है, यानी कि कोई भी उसका क्लू ना देख पाए कि ये कहाँ है, किसी भी तरीके से उस फोन को जो है ट्रेस ना कर पाए। एक हैरान कर देने वाला मामला है, ये बहुत बड़ा मामला कहीं ना कहीं हो सकता है। ये देखिए जो ऐसे अगर डब्बे आते हैं और उसके पीछे पूरा जो है डिस्क्रिप्शन के साथ नंबर छपे होते हैं, वो नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है। उन पूरे नंबर्स को जो है यहाँ से उखाड़ कर ले जाता है। बारकोड होते हैं जिसको स्कैन कर आसानी से मोबाइल का पता लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा साइबर टीम जो होती है फोन का पता लगाती है कि आखिर ये मोबाइल कहाँ पर है। और इन महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर गुड्डू जो है इनको क्या कहकर इनसे पैसे ले गया, इतने सारे पैसे ले गया और एक बेटी को अपने साथ लेकर चला गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है उस बेटी की तस्वीर भी देख लिया, अगर आपको कहीं भी नजर आते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत दें। हालांकि पुलिस अपनी ओर से लगातार छापेमारी कर रही है, इनके गाँव पहुंची थी जहाँ से ये फरार हो जाता है। हालांकि जानकारी है कि लड़की उसी के साथ है, ये लड़की उसी के साथ है और हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है परिवार का कहना है। हालांकि इनके साथ भी बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल से वो संपर्क में था और ये वो खाते हैं। ये देखिए, ये गुड्डू की लिखाई जो है वो बताई जा रही है, राइटिंग बताई जा रही है इसमें एक एक कर। और ये नंबर देख लीजिए, 74 नंबर है, यानी कि लगभग 74 लोगों से उसने किस प्रकार से ये ठगी की है। और अमाउंट देखिए महज 100 रुपए है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से कर 1 साल में वो लगभग 4 साढ़े 4 लाख के करीबन रुपए बताए जा रहे हैं जो लेकर चला जाता है। वो अब जो है ये पैसे जो इन लोगों को वापस मिलने थे, किसी को 30,000 मिलने थे, किसी को 40,000 मिलने थे, लेकिन उससे पहले ही कमरे को ताला लगाकर मोबाइल फोन्स लेकर वो रफू चक्कर हो जाता है। हम बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ जानकारी, आप लोगों ने भी उन्हें पैसे दिए थे, क्या बोला था उसने? मैंने तो ब्याज पे भी उसको दूसरे से उठा के पैसे 50,000 दिलवाए थे। अच्छा, वो भी लेके चलो। हाँ जी, वो कह रहा था मैं मकान लूंगा। अच्छा। तो कह रहा पैसे भाभी दिलवा दो, मैंने 50,000 रुपए दिलवा दिए और 30,000 मेरे कॉपी के पैसे वो भी लेके चला गया। सारे मेरे 80,000 रुपए चले गए। 80,000? ये वाले रुपए कितने रुपए लेते थे आप? हफ्ते में देते थे, कैसे देते हफ्ते में मैंने ना 5 कॉपी डाल रखी थी। अच्छा। तो हफ्ते में 500 रुपए तो मेरे ये जाते थे और 50,000 रुपए ब्याज पे किसी और से दिलवा रखे थे उसको। ना उसका मूल दिया ना ब्याज दिया, वो हमें ही देने पड़ेंगे। वो तो भाग गया यहाँ से और हमारे घर की बेटी भी ले गया। अच्छा, क्या नाम क्या था उसका, क्या बताता था? उसका नाम क्या है? नाम तो उसका गुड्डू खान है। अच्छा। हाँ, आपको पता था कि गुड्डू खान है उसका नाम? नहीं, बाद में पता चला, अचानक से उसका आधार कार्ड हमारे सामने आ गया जब पता चला ना, वरना वो अपने प्रूफ कोई से भी हमें दिखाता नहीं था। अच्छा। हाँ। तो और मोबाइल जो है किसके अकाउंट पे लिए? मोबाइल जो बता रहे थे कि लिए थे, आपके भी लिए थे? हाँ जी। आपने क्या अपना आधार कार्ड वगैरह दिया था उसको? आधार कार्ड से ही, वहाँ से बैंक से। अच्छा, किस्त जो है वो आपके अकाउंट में से कटती है? हाँ जी।
तो आपने उसने आपको क्या बोला ऐसा कि आपने उसको जो वो यहाँ अकाउंट रहता था, कह रहा भाभी मेरे को मोबाइल दिला दो कि मैं किस्तें भरते रहेंगे, तो मैंने दिला दिया। अच्छा हमारी तो बेटी ले गया। अच्छा, भाभी बोलता था आपको? हाँ जी। आप सबको भाभी बोलता था? हाँ जी। तो आपको लगा था कि वो उस लड़की के साथ जो है बातचीत करता है, ऐसा कुछ शक हुआ कभी? तो वो बैन बना के रखता था, राखी भी बंधवाता था, दौज भी करवाता था। अच्छा, राखी बंधवाई उसने हाँ उस जी, लड़की पैर से? भी छूता था कि मेरी बहन है, मेरी बहन है, कि मेरी बेटी बरोबर है, मेरी बहन है। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि उसके बच्चे हैं 2, वो शादीशुदा जी, बताया जा हाँ रहा है? जी, ये कब उसके- पता चला था? उसके मेरे बेटा गया तो उसके भाई की शादी थी। अच्छा 2 बच्चे हैं, तीसरा होने वाला है उसकी बीवी का। जब वो अपनी बीवी को नहीं रख सकता तो इसको क्या रखेगा? तो लड़की लगता है कि बहला फुसला कर ले गया अपनी फुसला के बातों वो तो उनने हुआ स्कूल में तो उठाई है लड़की, में। अच्छा, स्कूल से ही? स्कूल से उठाई लड़की, पेपर देने के लिए गई थी, अच्छा, तो वहीं से लेकर चला वहीं गया। से लेके तो चला। आप क्या कह रहे हैं कि कुछ करता था? हाँ जी, वो तांत्रिक विद्या भी करता था। जैसे किसी को अपने वश में करना हो, किसी को कुछ करके दे देगा तो वो बंदा उसी की मानेगा, ऐसा भी करता था। वरना लड़की तो बहुत बीमार हो रही थी, उसको ग्लूकोज लग रहे थे, और हाथ में जिस दिन गई है उस दिन भी उसके सुई लगी हुई है, और चल भी नहीं पाती थी, फिर भी देख लो कैसे चली गई। ऐसे उसके ऊपर क्या उसने जादू टोना किया। यहाँ पे भी बहुत लोगों को जादू टोना वो करता था। हमें भी कहता था कोई काम नहीं बनेगा, हम करवा देंगे अपनी उससे, भूत प्रेत से, ऐसे कुछ बोलता रहता था। तो मैंने कहा हमें नहीं करवाना है। ये चीज़ें भी वो करता, सारे ठटकर्म करता था वो। तो आपको पहले कभी नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, पैसे ठग कर जा सकता है आप लोगों से? नहीं मैम, हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ वो कर सकता। मतलब इतना शरीफ बन के रहता था। हमने ये सोचा वो हिंदू है तो हमारे संग ऐसे दगाबाजी थोड़ी ना करेगा। बाद में पता चला वो मुसलमान है। अकेला ही रहता था हमेशा हाँ जी, से? कभी भी फैमिली को लेके नहीं आता था। अपनी फैमिली से भी बात कराता था, पर कभी फैमिली लेके नहीं आया यहाँ पे। अब ये नहीं पता कि वो उसकी फैमिली थी या किसी और की थी, क्योंकि इतने सारे झूठ सामने आ रहे तो ये भी तो विश्वास नहीं कि उसी की फैमिली होएगी वो। ऐसे करता था। कितने सालों से आप जान रहे थे उसको, जानते थे? मैं उसको 2 सालों से जानती थी। 2 साल हो गए हाँ थे जी। आपको जानते हुए? यहीं गली में रहता था, कपड़े वपड़े सिलता था, तो बस ऐसे ही आना जाना हो जाता था। बाई चांस कपड़े बच्चों के सिलवा लो या खुद जैकेट वगैरह फट जाए वो सिलवा लो, ऐसे जाना आना था। मेरा वैसे नहीं था उसके पास जान। फिर ये कमेटी डालने लग गया 100 रुपये हफ्ते वाली, तो इससे जाना आना हो गया हमारा उससे। दर्जी का काम करता हाँ था? जी, दर्जी का करता था वो काम। तो किसी को पैसे दिए भी थे उसने, जो इतने पैसे लोगों से लिए, कभी दिए थे किसी की कमेटी? देता था, फिर किस्तों की नमा लेता था, देता भी था। देता भी था। अब एकदम अचानक चला गया सारन के पैसे लेके, सब पे कितने काटेगा। कितना अमाउंट हो सकता है, कितने रुपए हो सकते हैं जो सारे इकट्ठे लेके गया वो? अब पैसे तो 4-5 लाख रुपए ही लेके गया, क्योंकि लोगों से ब्याज के नाम पे भी लेके गया है, मुझे दे दो मैं वापस कर दूंगा। हमने भरोसे पे दे दिया, अगले ने कमेटी डाल रखी है, कोई बात नहीं दे देगा। अब वो तो चला गया। पैसे तो जो ब्याज पे जिनने दिलाए वो फंसे पड़े, लोन पे भी दिला दिए। जैसे इन्होंने मोबाइल भी दिला दिया 35,000 का, ये भी फंस गया। अब अकाउंट से किस्त तो इनके कटेगी। ऐसे वो ठगता रहता उसके था। पास क्या अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था जो अकाउंट था, वो कहता था हमारे यूपी का अकाउंट है, यूपी का आधार कार्ड है, इसलिए अच्छा, कि यहाँ नहीं चलेगा ऐसा कहता यहाँ था? नहीं चलेगा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि मतलब इतने झूठ उसके सामने आ रहे हैं, लड़की उसके पास है, कहीं ना कहीं गलत कुछ कर सकता है इस चीज़ वो का तो डर लग रहा है कि लड़की के संग कुछ गलत ना कर दे, उसको बेच दे या मार दे। 15 साल की लड़की है, क्या है मैडम लड़की, अभी वो छोटी सी है बच्ची। कितने कितने दिन हो गए हैं, कब किस आज दिन 1 निकला? हफ्ता हो गया, ना ही कोई पुलिस सुनवाई कर रही है, ना ही कुछ भी सबूत दे रही कि लड़की है कहाँ पे। कुछ तो पता चले, 8 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आप लोगों से भी पैसे वगैरह लिए हैं उसने? नहीं, हमसे पैसे पूसे तो नहीं लिए, पर ये है कि हमें कहा था उसने भी मैं हफ्ते के हफ्ते किस्त डालता हूँ, आपने कॉपी खुलवानी है तो आप खुलवाओ। फिर हमने कहा कि भाई हमारे पे इतनी गुंजाइश नहीं है, भाई मैं रोज़ हफ्ते के भाई 100 रुपये या 500 रुपये दूँ, वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये था कि भाई पड़ोस में रहता था तो देखते थे भाई कपड़े कुपड़े सिलता था। अब यही है ना, भी किसी को भरोसे, अपने भरोसे पे तो किसी को नहीं रख सकते। अब उसके भरोसे पे ये बच्चे भी छोड़ जाते थे कि चलो भाई भरोसे पे है, साल हो गया हमको साथ रहते हुए, भाई बना रखा था। तो यही है कि अब पहले ये कहते थे भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अब तो वो विश्वास भी नहीं रहा ना, तो यही कहेंगे कि भाई मुस्लिम मुस्लिम ही है, वो हिंदू का कभी नहीं हो सकता। तो अब ये डर है भी कहीं आगे वो अब लड़की को कहीं बेच ना दे, भाई कोई गलत काम ना करे चाहे कुछ भी। अब ये गए थे भैया और उसके घर गए थे, उसकी जो वाइफ है वो कह रही कि भाई अगर वो राजी है तो इन दोनों की शादी करा दो। अब पता नहीं उनकी पूरी फैमिली इसमें भी मिली हुई है ये कि उनकी पत्नी ने बोला है? हाँ जी, ये उनकी पत्नी ने बोला है
ये लोग भैया और गए थे वहाँ पर अलीगढ़, उनके गांव गए थे, तो वो सारे भागे पड़े हैं। जब उनके पूरी फैमिली को पता होगा तभी तो भागे पड़े हैं ना। वो 5-6 भाई हैं, वो सब कोई भी नहीं है, जेंट्स कोई भी नहीं मिला, उसके माँ बाप नहीं मिले, बस 2 लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है वहाँ पर, एक उसकी पत्नी है, एक और है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई अगर वो राजी है दोनों तो उनकी शादी करा दो भाई, वो रख लेंगे। फिर भैया और ने गाली गुली दे के आगे, पुलिस साथ में गई थी शायद इनके। तो इस करके अब ये बताओ कि पूरी मतलब कि ये पहले से ही रंजिश कर रखी थी कि भाई हमको लड़की ले जानी है, चाहे कुछ भी हो, इस तरीके से। तभी तो उसने झूठ वो कर रखा था कि भाई हम कत्ल करके आए हैं, जेल हो जाएगी, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। रोज उसका हफ्ते में जाना आना था, लड़की को करवा के खिलाना था, इसीलिए वो यहाँ सबको झूठ बोल देता था कि भाई हमारे को हम कत्ल करके आए, हमारे को जेल हो जाएगी। हालांकि इसके कमरे में थोड़ा बहुत सामान था, कहने लगे भाभी उठा के रख लेना, अब मेरे को जेल हो जाएगी, पता नहीं कब छुट्टूंगा नहीं छुट्टूंगा। गुड्डू कहता था, ये गुड्डू कहता था। अगर तो अब कुछ भी जाने से पहले ऐसा शक नहीं उसने करा कि भी कोई शक कर सको जो हम जा रहे हैं, तभी तो इसने ऐसा इतना बड़ा काम कर लिया है। और जो पहले से शक होता तो थोड़ी माँ बाप इतने लापरवाह करते भी, अब बच्चे को किसी के सहारे छोड़ के जाते या घर छोड़ के जाते। ये हो गया ना। मेन बात यह है कि अगर मर्डर करके रखा हो आपने, आप उस गांव में या उस जगह थोड़ी ना जाओगे, आप तो भागोगे ना। वो कहता था भाई मेरे हाथ से ना वहाँ खून हो गया है, मर्डर हो गया है, वहाँ पे किसी का कत्ल हो गया। अब फिर भी आप गांव जा रहे हो तो पुलिस तो पकड़ेगी, आप तो पुलिस से भागोगे। अब जब किसी के पैसे देने होंगे या कुछ भी, मतलब सारी जगह यहाँ ये बोल के गया है कि भाई मेरे हाथ से किसी का खून हो गया लड़ाई झगड़े में, और मैं हो सकता है तो मैं जेल जा सकता हूँ, मैं जेल जा सकता हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद पिछले महीने खबर आई, वो गाँव गया तो कह रहा भाई मैं जेल में हूँ, फ़ोन किया शायद क्या, और मेरे सामान समून आप उठा लेना। तो मतलब वो साजिश थी भाई, हम लड़की को हम यहाँ से निकाले, या फिर जिनके पैसे ले रखे हैं वो पैसे लेके भाग जाए हम, ये चीज़ थी उसके साथ। तो ये इस जो लड़की है उनकी मदर कौन है? ये है मतलब आपकी लड़की है वो? हाँ जी। नाम क्या है पूरा? साक्षी। साक्षी। हाँ और जी। उम्र? 16 साल। 16 साल। हाँ जी। तो आपके सामने उसने राखी बंधवाई थी हाँ साक्षी जी। से? राखी भी बंधवाई, दौज भी करवाई, पैर भी छुए। अच्छा, आपकी बातचीत हुई कभी? साक्षी ने बताया हो कि भाई वो उसको पसंद करती है, कुछ ऐसा था? कभी नहीं ऐसा, भाई बोलती थी। भाई बोलती थी। हाँ जी। तो आपको अब क्या लगता है कि कुछ उसके ऊपर क्या कुछ हुआ जो उसके साथ चली गई वो? उसने कोई जादू टोना करा, इसीलिए वहाँ से उठा लिया उनने स्कूल में। तो ऐसा लगता नहीं था कि कभी लड़की जाएगी। वो इतनी बीमार थी कि उसको खुद चलने तक का होश नहीं था, उसको ग्लूकोज चढ़ रहे थे। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला है, और ये महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतना ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकती, समझ नहीं सकती कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक लड़का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी बीवी है और उनके गांव में पहुंचते हैं, और उनकी बीवी का ये कहना है कि जो इन्होंने बताया कि अगर वो पसंद करते हैं तो उनकी शादी कराते हैं। महज 16 से 15 साल की लड़की है ना आपकी? 16 से 15। हाँ जी। लड़का कम से कम 30 से 35 साल है। लड़का 30 से 35 साल का होगा। 2 बच्चे हैं उसके, और एक तीसरा बच्चा होने वाला है उसका। हाँ, प्रेग्नेंट। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सामान है और ये उनके खाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ। ये मोबाइल फ़ोन है और एक लड़की को लेकर वो चला जाता है, और ये कमरा है। और ये भी जानकारी है कि लड़का जो है यहाँ से भी बिना बताए वो अचानक से निकला। आप देखिए कि जो ये दरवाज़ा है और इसके ऊपर पूरा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है शुभ दीपावली और माँ लक्ष्मी की जो तस्वीरें हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, जैसा दिवाली पर घर को सजाया जाता है। यानी कि उसने किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताया कि वो गुड्डू, सिर्फ गुड्डू नहीं, गुड्डू खान है। तो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला। और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप किस तरीके से बच सकते हैं, उससे सावधान रह सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आधार कार्ड चेक किया गया यहाँ के एक बच्चे को लेकर, वो अपने घर किसी की शादी पर गया था, वहां जानकारी लगी कि उनका एक मुस्लिम परिवार है। आप गए थे उनके साथ एक बार, जो बच्चा जो है उनके परिवार गया था, उनसे जानकारी क्या हुआ था? आप उनके घर गए थे जब? उनके भाई की शादी थी। उनके भाई की शादी थी। कैसे हो रही थी शादी? कैसा? सारे मुसलमान थे वहाँ पे। सारे मुसलमान थे। यस। तो कैसे पता चला कि वो गुड्डू खान है? जब मैम वहाँ पे सारों ने वो टोपी लगा रखी थी तो इस मारे मैम पहचान में आ फिर आपने घर आके बताया था? यस मैम। तो तब तक लड़की यहीं थी, तो इनको समझ नहीं आया कि उसको अलग करना चाहिए या उनसे दूर होना चाहिए? ये तो हमको पता नहीं। गुड्डू ने कुछ बताया था आपसे? बातचीत करता हो कभी, कुछ बताया हो? नो, ये सब नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। तो वैसे कैसे था? बहुत अच्छा था व्यवहार रहने का? मैम वैसे दिमाग वैसा था उसका, प्यार में ही रखता था
प्यार में रहते थे उसके साथ। हाँ आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? मैम वही जब से घर वाले रह रहे तब से तब से ही हम रह यहाँ रहे थे। तो देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके साथ भी वो बहुत प्यार से रहता था। किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि गुड्डू खान जो है इस घर की लड़की को लेकर चला जाएगा और लोगों के लाखों रुपए लेकर चला जाएगा। 100-100 रुपए किस्त के हिसाब से पैसे लेता था। दर्जी का काम यहाँ पर क्या करता था, साल 2 साल से यहाँ पर रहा करता था और अचानक से एक लड़की को लेकर फरार हो जाता है और 7-7 लाखों रुपए इनके लेकर चला जाता है। और अब वो लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन जो रुपए इन लोगों से लिए गए हैं, मोबाइल फोन इनके अकाउंट पर लिए गए हैं, किस्तें इनके बैंक अकाउंट से कट रही है, उसका कोई हिसाब नहीं है कि आखिर कितने लोगों से उसने ठगी की, जो उसके खाते बने हुए हैं। और जो मोबाइल फोन है, मोबाइल का जो डब्बा है, उसके पीछे से जो नंबर होते हैं, बारकोड जिस पर लिखा होता है, जिससे स्कैन कर मोबाइल का पता लगाया जाता है, लोकेशन ढूंढी जाती है, वो पूरा का पूरा स्टिकर जो है वो उखाड़ कर अपने साथ ले जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहले से ये सब कुछ सोच कर बैठा था। आप लोगों से अपील रहेगी कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी फिलहाल लड़की को ढूंढने के लिए साक्षी महज 15 साल की है, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। एक हफ्ते से वो लड़की अपने घर से जो है गायब है, उस लड़के के साथ है या उस लड़के ने उसे कहीं और रख रखा है, क्या कुछ हुआ है कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको स्कूल से लेकर चला जाता है, लड़की अपने घर तक भी नहीं आई थी। बताया जाए लड़की बीमार थी, वैसे ही उसके साथ चली जाती। हालांकि जो परिवार के लोग हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया वो किसी तरीके की कोई तंत्र विद्या भी करता था, जिससे लोगों को अपने वश में कर लेता था। तो यहाँ पर खबर दिखाने का मकसद ये है कि आप गुड्डू से सावधान रहे। हो सकता है कि अगला शिकार आपके शहर में करने के लिए वो आए, और ये भी हो सकता है कि किसी तरीके से किसी की जो बेटी है उसको वो फिर से लेकर चला जाए, क्योंकि उसकी पहले से भी शादी हो चुकी है। अब लोगों से अपील रही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के हांसी रोड के गली नंबर 8 से। ये कमरा देखिए, इसमें गुड्डू रहता था। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।